हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप ये जो इस वीडियो में जो डिस्कस कराएंगे भाई, वो जितने भी समाचार पत्र हैं और उनके संस्थापक हैं सारे डिस्कस कराएंगे भाई। ठीक है, तो थोड़ी सी एक बार उड़ान पान की थोड़ी सी आवाज़ आने तो भाई इग्नोर कर दियो, क्योंकि टाइम लग गया भाई। रात में वीडियो रिकॉर्ड करा और फिर सुबह नया अपलोड करनी पड़े। ठीक है, तो भाई पहला है अपना बंगाल जो गजट है दोस्तों, 1780 में जो पब्लिश हुआ था। कोलकाता के संस्थापक, बंगाल गजट के संस्थापक कौन है दोस्तों? जेम्स ऑगस्टन हिक्की। जेम्स ऑगस्टन हिक्की। ठीक है, दूसरा आपका समाचार दर्पण नाम था 1818 में। दोस्तों ये संस्थापक कौन है इसके बताना, जेसी मार्शमैन। ठीक है, ठीक है, तो देखो आप कनेक्टिंग वर्ड कैसे यूज करोगे। गजट गजट ने आप मानो कि बजट क्या है, गजट न मानो बजट। ठीक है, ठीक है, बजट किसके बारे में ज़्यादा दिया है? हॉकी के बारे में ज़्यादा दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर लियो। ठीक है, बजट किस खेल के बारे में ज़्यादा दिया है? भाई हॉकी के बारे में ज़्यादा दिया है बजट अब की बार। ठीक है, न्यू कनेक्ट कर लियो। उस टाइम की बात है, 1780 की बात है। ठीक है, उस टाइम जो है ज़्यादा बजट कट जाएगा, हॉकी में जाया करता, 1780 की बात है। ठीक है, और जमीन तक तो बजट बना भी नहीं था। तो वैसे अपने समझना है बस, और कुछ नहीं, कनेक्टिंग वर्ड ढूंढने। जैसे कि समाचार पत्र दर्पण है, समाचार दर्पण है दोस्तों। ठीक है, 1818 में यो बनाया था। संस्थापक कौन है इसके? मार्शमैन है, जेसी मार्शमैन। ठीक है, तो इन्हें देखो दर्पण में कौन देखा करे? मैन देखा करे। ठीक है, नहीं कौन देखा करे? मैन देखा करे। दर्पण में कौन देखा करे अपना? अपने दर्पण मतलब शीशा में, शीशा में कौन देखा करे? मैन देखा करे, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। आओ तो आदमी में है, मतलब सॉरी इंसान में है तो मैन। ठीक है, तो इस तरीके से अपना नोट करना भाई सारे। तो थर्ड आपका हिंदू पेट्रियट जो समाचार पत्र है, दाया था संस्थापक तो 1853 में दोस्तों आया था। गिरीश चंद्र घोष इसके संस्थापक है। ठीक है, गिरीश चंद्र घोष। रविंद्रनाथ टैगोर ने सारे के दोस्तों ये पैट्रियोटिक थे, यानी कि देशभक्त थे दोस्तों। ठीक है, हिंदू पैट्रियोटिक थे। आपने इस तरीके से कनेक्ट कर लो। घोष, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये सारे क्या थे? ये सारे दोस्तों पैट्रियोटिक थे, यानी कि देशभक्त थे, सच्चे देशभक्त थे। ठीक है, अगला दोस्तों सोम प्रकाश। सोम प्रकाश 1859 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। यू द्वारका नाथ विद्या भूषण ने इसकी जो है स्थापना करी थी, बोल दो, या फिर स्टार्ट किया था 1859 में कलकत्ता में। ठीक है, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश, सोम सोम किस खातर यूज कराया? अपना वेदा में पढ़ा था सोम। सोम दोस्तों एक पेय पदार्थ होया था, या जब मतलब आज तक कंपेयर करा तो सोमरस बोल लिया करते पहला होती, जो आप आज या ड्रिंक कर लिया। हाँ, तो अब जो ड्रिंक कर रहा पहले सोमरस बोल लिया करती थी। ठीक है, सोमरस का उत्पादन कौन कराया था? ज़्यादा आर्य यूज कराया करते सोमरस ने। ठीक है, और सोमरस का जिक्र आपका कड़ा विद्या में मिले हैं। तो उसमें और किसका टाइम था भाई? वो था द्वारका नाथ, यानी द्वारका नाथ कौन है? श्री कृष्ण जी का टाइम में जो आप ड्रिंक बोला पहले क्या बोला? सोमरस बोला, सोम प्रकाश बोलिया करते। ठीक है, तो द्वारका नाथ न्यू कनेक्ट कर लियो भाई। पुराना टाइम में आप ड्रिंक कराने वाला ने क्या बोलिया करते? सोमरस, यानी जो ड्रिंक लिया कर दे, जो पेय पदार्थ होया करता उसकी सोमरस बोलिया करते। ठीक है, तो किस टाइम की बात आया? द्वारका नाथ का टाइम की बात है। ठीक है, द्वारका नाथ टाइम की बात। ठीक है, इस तरीके से अपने कनेक्ट करने हैं और अपने जो है याद भी रह जाऊँगा सारे। इंडियन मिरर 1861 में आया था कलकत्ता में। इसके संस्थापक होने देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर। ठीक है भाई, देखो मिरर में मिरर क्या है? बेरा हुआ मिरर का तो शीशा में आप क्या देखा रहा? गोरते देखा करा ना शीशा में, गोरते कोई पिंपल निकला हो तो आप क्या देखा? गोरते देखा करा। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर लियो। ठीक है, देवेंद्र देखा हुआ गोरते, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर लियो। ठीक है, तो अपना सिर्फ उद्देश्य ये जो है समझन का है, और किसी भी भावना तो कोई ठेस पहुँचाना नहीं है भाई। ठीक है, ना ही किसी भी देशभक्त का या फिर जो भी हमारे व्यक्ति हैं पूजनीय हैं सारे, और उनका जो है मजाक बनाना है। ठीक है, नहीं बस आप कनेक्टिंग वर्ड ढूंढ के उनकी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप नौकरी लग सकें, या फिर अपने जो भी पेपर में होगा आप उसकी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगली बात कर अमृत बाजार 1868 में आया था। यू कलकत्ता के संस्थापक होना भाई इसके मोतीलाल शिशिर घोष। ठीक है, अमृत किसा हो भाई? अमृत किसा? मोतियां वर्गा हो है अमृत। ठीक है, अमृत बाजार 1868 में जो यू अखबार आया था, तो इसके संस्थापक होना भाई मोतीलाल शिशिर घोष।
2 जने थे ये अपने याद करना है, ठीक है। दी हिंदू बोल दे 1878 में मद्रास में प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक होना वीर राघवाचारी, ठीक है, वीर राघवाचारी। अपने सारे याद करने हैं भाई, कनेक्टिंग वर्ड ढूंढ लो और याद हो जाएंगे सारे लगभग। केसरी देखो भाई, केसरी 1881 में प्रकाशित हुआ था बम्बई से। बम्बई था, कौन था भाई इसका जो प्रकाशन करने वाला कौन था? बाल गंगाधर तिलक जी थे इसके प्रकाशन करता, ठीक है। यदि बात करें पे इंडियन 1890 में आया था बम्बई थे जो प्रकाशित हुआ करता यू दादा भाई नौरोजी इसके जो है संस्थापक थे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो जो 10वां अपना द इंडियन रिव्यू, तो यो इसका प्रकाशन हुआ था 1900 में। कहाँ था? चेन्नई था, मद्रास था, ठीक है। जो आज आप चेन्नई बोल रहा हूँ उससे पहले मद्रास बोलिया करते, ठीक है। तो ए नटेशन ने इसकी जो है इसको जो प्रकाशित करने का काम किया था, ठीक है। कड़ा था जो आज का मुंबई नहीं चेन्नई है, मद्रास था, ठीक है। ये अपना नोट करने सारे भाई, मद्रास थे। द इंडियन रिव्यू, ठीक है भाई। इंडिया के भाई अपना एक नेशन है अपना, इंडिया के यहाँ पे नेशन है, इंडिया के नेशन है अपना। तो आप नटेशन, इसमें नटेशन है नहीं, नटेशन तो नेशन नटेशन इस तरीके से आप कनेक्ट कर लियो। इंडियन ओपिनियन 1903 में प्रकाशित हुआ, दक्षिण अफ्रीका थे। तो इसके संस्थापक महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी ही गए थे कड़े साउथ अफ्रीका उस समय। चलो भाई अगला दोस्तों आपका युगांतर 1916 में कलकत्ता के संस्थापक होना भाई युगांतर, ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त जी जो है इसके प्रकाशन करता है, ठीक है, या फिर इसकी प्रकाशित किया था, ठीक है, प्रकाशित किया था। तो कब प्रकाशित किया था? 1906 में। ये बात सारी आपने नोट करनी है भाई। यदि बंग दर्शन 1873 में आया था तो इसके संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आपने याद करने भाई, जो इंपॉर्टेंट है वही याद कर लो। द लीडर 1918 में आया था दोस्तों, ये कौन है? मदन मोहन मालवीय जी ने इसको प्रकाशित किया था 1918 में, इलाहाबाद में प्रकाशित हुआ करता है, ठीक है। स्वदेश मित्रम 1882 में आया था, चेन्नई थे, मद्रास जो कि आज का चेन्नई है, तो उस तरह जो है प्रकाशित हुआ करता किसने? G.S. अय्यर, ठीक है, G.S. अय्यर जो है इसके प्रकाशन करता थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आपका सर्वेंटेंस ऑफ इंडिया 1918 में। सर्वेंटेंस ऑफ इंडिया 1918 में जो यो अखबार आया था या फिर जो प्रकाशित हुआ था कहाँ था? इलाहाबाद में प्रकाशित हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके जो है प्रकाशन करता थे भाई, ठीक है। यदि बात करें इंडिपेंडेंस 1919 में आया था इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। आगे दोस्तों नवजीवन 1919 में आया था, जो इसके संस्थापक महात्मा गांधी जी हैं भाई, ठीक है। तो 2-4 हो जाएगी तो वो नोट कर लो सारे। तो अगला दोस्तों यंग इंडिया 1919 में आया था, इसके जो संस्थापक महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। अहमदाबाद यू प्रकाशित हुआ करता। यदि बात करें हिंदुस्तान टाइम्स के 1924 जो है, आज भी आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो तो 1924 में स्टार्ट हुआ था, बम्बई था। और के.एम. पणिकर, ठीक है, के.एम. पणिकर जी इसके संस्थापक थे या फिर बोलो प्रकाशन करता थे भाई, ठीक है। हरिजन 1933 में पुणे के संस्थापक, पुणे में जो है संस्था मतलब इसकी जो विंग लगाई गई थी या फिर पुणे में प्रकाशित हुआ करता, और इसके जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी जी थे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपने इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने जो है टेलीग्राम में शेयर कर दी है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी कई वीडियो, अब सोच रहे हैं कि क्योंकि एक साइंस की वीडियो डाली थी हमने अजय सर की, तो उसका थोड़ा सा आज जल गया अजय सर का, इस वजह से आपकी साइंस की क्लास नहीं हो पा रही है। तो अभी रेगुलर होगी, कोशिश तो नहीं कराएंगे कि रेगुलर हो भाई, क्योंकि एक अपना बैच भी छेड़ रहे हैं, तो कई जगह हाथ ला रहे भाई, ऑफलाइन बैच भी है, तो इसलिए भाई साथ में घर भी बनाने लग रहे हैं, तो जी भी पूरे भी काम करवाना पड़ा है, ठीक है। फिर भाई स्कूल में भी पढ़ा गया हुआ, तो थोड़ा सा ज़्यादा बिजी शेड्यूल है भाई, तो इस वजह से अभी क्लास नहीं हो पा रही, तो उस खातर भाई माफ़ी मांगू, लेकिन कोशिश नहीं करूँगा भाई लगातार डेली क्लास हो आपकी, ठीक है। तो बस थोड़े दिन का काम रह रहा है, फिर कंप्लीट होना बच्चा अपना पूरा सेटअप लग जाएगा, फिर अपनी डेली क्लास होया करेगी, ठीक है। तो डेली जो आपकी हर एक क्लास होया करेगी। तो अभी तक तो पेपर की भी कौन चांस की ग्रुप डी का पेपर कब होगा कब नहीं, तो थोड़ा सा लेटे है। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलाएं अगली वीडियो में, तब चलिए धन्यवाद, जय हिंद सभी साथियों को, राम राम भाई।